यहाँ पर आधा पिज्जा है और आप अपने छोटे भाई द्वारा खाए जाने वाले हिस्से का दुगना हिस्सा खाना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ हिस्सा अपने माँ के लिए भी रखना है। मान लीजिए माँ के लिए रखे गए टुकड़े का माप 30 डिग्री है, तो बताइए आपके द्वारा खाए जाने वाले पिज्जा के टुकड़े का डिग्री में माप क्या होगा। इसे हल करने के लिए हमें कुछ चीजों पर ध्यान रखना होगा। हमें वृत्त यानी कि सर्कल के माप का ध्यान रखना होगा, जो कि 360 डिग्री होता है, लेकिन यहां पर केवल आधा पिज्जा है। हम इसे चित्र द्वारा समझ लेते हैं। अगर यहां पर पूरा पिज्जा होता तो उसका माप 360 डिग्री होता, लेकिन क्योंकि यहां पर पिज्जा आधा है, इसलिए इसका माप 180 डिग्री है। और 180 डिग्री हिस्से को हमने भाई, माँ और अपने बीच बांटना है, तो इसके लिए हम कुछ चर यानी कि वेरिएबल परिभाषित कर लेते हैं। मान लीजिए भाई द्वारा खाए जाने वाले पिज्जा का माप x डिग्री है, तो आपके द्वारा खाए जाने वाले पिज्जा की मात्रा कितनी होगी? प्रश्न में बताया गया है कि आप अपने छोटे भाई द्वारा खाए जाने वाले पिज्जा का दुगना खाते हैं, तो आपके द्वारा खाए जाने वाले पिज्जा के टुकड़े का माप 2x होगा। और आपकी माँ पिज्जा का कितना हिस्सा खाती है? बताया गया है कि माँ के लिए रखे गए टुकड़े का माप 30 डिग्री है, यानी कि माँ को दिया जाने वाला हिस्सा लगभग इतना है। तो इस प्रकार भाई द्वारा खाए जाने वाला हिस्सा यानी कि x जमा आपके द्वारा खाए जाने वाला हिस्सा यानी कि 2x जमा माँ के लिए रखा गया हिस्सा यानी कि 30 डिग्री इस आधे पिज्जा के बराबर है। और ध्यान रखें कि ये सभी माप डिग्री में हैं, इसलिए ये तीनों हिस्से 180 डिग्री के बराबर हैं। और मैं इसे समझाने के लिए एक चित्र बना लेता हूं। यह चित्र आधे पिज्जा को प्रदर्शित करता है। इसमें 30 डिग्री हिस्सा माँ के लिए रखा जाना है, इसलिए ये हो गया 30 डिग्री। ये आपके भाई द्वारा खाए जाने वाला हिस्सा यानी कि x है, और इस हिस्से का दुगना आप खाने वाले हैं, यानी कि ये 2x है। इस कोण का माप x है और इस कोण का माप 2x है। आप देख सकते हैं कि x जमा 2x जमा 30 डिग्री 180 डिग्री के बराबर है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। अगर हम x में 2x और जोड़ दें तो हमारे पास कुल कितने x होंगे? जी हाँ, 3x। 1x जमा 2x हुए 3x। तो ये हो जाएगा 3x जमा 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और अब x का मान निकालने के लिए हम इस समीकरण यानी कि इक्वेशन के दोनों पक्षों में से 30 डिग्री को घटा लेते हैं। तो दोनों पक्षों में से 30 डिग्री घटाने पर यह हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री घटा 30 डिग्री, यानी कि 3x बराबर 150 डिग्री। और अब दोनों पक्षों को 3 से विभाजित करने पर यह हो जाएगा 3x बटा 3 बराबर 150 बटा 3, यानी कि x बराबर 50 डिग्री। x का मान 50 डिग्री है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ x का मान नहीं पूछा गया है। यहाँ आपके द्वारा खाए जाने वाले पिज्जा के टुकड़े के माप के बारे में पूछा गया है। x आपके भाई द्वारा खाए जाने वाले टुकड़े का माप है। आपके द्वारा खाए जाने वाला हिस्सा इससे दुगना है। तो अगर x का मान 50 डिग्री है तो 2x का मान 100 डिग्री होगा। तो आपके द्वारा खाए जाने वाले पिज्जा का डिग्री का माप क्या है? जी हाँ, 100 डिग्री। अब हम एक बार फिर पिज्जा का चित्र बनाकर उत्तर को समझ लेते हैं। ये आधा पिज्जा है। ये 30 डिग्री हिस्सा आपकी माँ के लिए है। आपके भाई का हिस्सा 50 डिग्री है और इसका दुगना यानी कि 100 डिग्री हिस्सा आपके लिए है।